श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। कल की चर्चा जो हमने आपसे निवेदन की, नारद जी जैसे संत जो कामदेव को नहीं हरा सका, कामदेव उन्हें अप्सराएं नहीं हरा सकी, विश्व मोहिनी स्वरूप को देखकर बुद्धि घूम गई। और आप देखिएगा कमाल की चीज, उनके पिता शील निधि कोई और नहीं थे, वो भी भगवान थे। ये भगवान की लीला है, वो अपने को कितना ही व्यक्त कर सकते हैं। उन्होंने अपनी पुत्री का हाथ नारद जी के हाथ में दिया कि जरा देखिए इसके हाथ में क्या लिखा है। और मैंने आपसे कहा था कि नारद जी पढ़ने में चूक गए। क्यों चूक गए, आप सोचिएगा। काम आ गया था शरीर, काम आ गया काम। ये जो मोह उनके अंदर आ गया कि मैं ही, कहते ना बुद्धि। आप और हम लोग देखिएगा, हम लोग गीता अपने दिमाग से पढ़ रहे हैं, तो उसका अर्थ क्या निकालेंगे। नीचे तो 2 लाइन लिखी हुई हैं, उन 2 लाइन की व्याख्या कौन करेगा। उन 2 लाइन को हमारी बुद्धि जो समझेगी हम वो मान लेंगे। तो ध्यान सुनिएगा, विश्व मोहिनी की हस्तरेखा की बात लुब्ध कर लेती है। अपने उस लोभ के कारण वो हस्तरेखा की बात को उल्टा पढ़ लेते हैं। कल मैंने आपसे निवेदन किया था, हाथ की रेखा में गलत नहीं थी, रेखा को स्वार्थ बस पड़ा। जैसे आप और हम लोग अपने स्वार्थ के चक्कर में हम लोग अपनी बुराइयों पर, अपने बच्चों की बुराइयों पर पर्दा डाल देते हैं, ऐसे ही नारद जी ने भी लोभ के कारण हस्तरेखा को उल्टा पढ़ लिया। उन्होंने क्या समझा कि इसमें ऐसा नहीं लिखा कि जो व्यक्ति शील निधि की कन्या से ब्याह करेगा वो ब्याहने के फलस्वरूप अमर हो जाएगा, रणभूमि में अजय हो जाएगा और सारे अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। बल्कि हाथ की रेखा में लिखा ये था, ध्यान से सुनिएगा, जो अमर होगा, रणभूमि में अजय होगा, जिसकी सब लोग सेवा करते होंगे, वो शील निधि की कन्या से विवाह करेगा। आप और हम लोग भी लोभ के कारण आवेग में पूरी हस्तरेखा ही उल्टी पढ़ लेते हैं। जब नारद जी विश्व मोहिनी के ब्याहने की इच्छा पूरी नहीं हुई तो उन्हें क्रोध आ गया।
मैंने आपसे कहा था काम क्रोध लोभ, पहले काम और लोभ आया, यानी उनके मन में भी ब्याह करने की इच्छा हुई। विष्णु जी के पास गए कि मुझे ब्याह करना है। देखिए किसी के यहाँ से आवाज आ रही है, कृपया करके बोलिए मत। तो यही एक गलती हम लोगों की कि हम स्वार्थवश शिक्षा को सही नहीं ले पाते। अपने काम पर क्रोध नहीं आया, राम पर क्रोध आया। मैंने कई भक्त देखे हैं जो कामना बस भगवान का खूब जप तप व्रत करते हैं, और जब कामना पूरी नहीं होती तो भगवान को उठा के घर से बाहर कर देते हैं। इससे तो अच्छा था कि शंकर जी के समान काम पर ही क्रोध कर लेते, अपने आप पर क्रोध कर लेते। लेकिन नारद जी भगवान राम महाविष्णु पर क्रोध करते हैं। और कल भी हमने आपसे निवेदन किया था, इस प्रकार भगवान ने नारद जी को दिखा दिया कि उनके अंतःकरण में सारे मनोरोग विद्यमान हैं। और आप और हम पहले दिन से चर्चा कर रहे हैं, आज 31वां दिन है। मैंने पहले दिन से कहा था ये वो रोग की चर्चा हम करने जा रहे हैं जिसमें आप और हम सब लोग इंक्लूड हैं, कोई इस रोग से बचा हुआ नहीं है। बस ये रोग बाहर कब आएंगे? अवसर पाकर अंकुरित हो जाते हैं। रट लो, व्यक्ति को मानस रोगों के विजेता का गर्व नहीं पालना चाहिए। नारद जी को जो ही ये बात समझ में आती है कि ये तो मेरे मन के रोग हैं, वो तुरंत भगवान के चरण पकड़ लेते हैं और भगवान से दवा पूछते हैं। मैंने कल भी आपसे निवेदन किया था कि जब तक हम लोग अपने को रोगी नहीं मानेंगे तो दवा किससे पूछेंगे? अभी तो हमारे अंदर हमें काम क्रोध लोभ नजर ही नहीं आ रहा। और हमने कहा था हम में से कोई बचा हुआ नहीं। जब नारद जी में आ सकता है तो हम कहाँ? हम तो उनके चरणों की धूल भी नहीं है। तुरंत भगवान के चरण पकड़कर नारद जी ने कहा, प्रभु दवा कहाँ मिलेगी, शांति कैसे मिलेगी? ईश्वर भगवान विष्णु मुस्कुरा कर कहते हैं, क्या? जपऊ जाए शंकर सतनामा, जाकर शंकर जी के सतनाम का जप करो। और मैंने कल आपसे निवेदन किया था कि गुरु के नाम का जप करो। उन्होंने तुम्हें रोका था पर तुमने उनकी बात ना मान के अपराध किया। हम बहुत लोग अपना प्रयत्न करते हैं कि जो भूल हम कर चुके अब की पुनरावृत्ति ना करें, लेकिन नहीं मानते। ये ममता मोह आसक्ति की दलदल में, ध्यान रखिएगा, गुरु अपनाने के बाद भी गुरु की नहीं मानते। ये बात प्रैक्टिकल नजर आती है। गुरु को मानते हैं, गुरु की नहीं मानते। उस अपराध का मार्जन करने के लिए भगवान का नाम जप करना होगा और तुम्हारा कल्याण होगा। इस प्रकार नारद जी की दवा मिली। मैंने कल आपसे निवेदन किया था कि आप और हम सब लोगों को भी इसी प्रकार से बिल्कुल इसी प्रकार से अपने अंदर हम मान के चलें। प्रमादवश अपने को विकारों का विजेता मान लो, वो बड़ी भूल है। आप और हम लोग अगर ये मान लें कि मेरे में कोई रोग नहीं है, समझ लीजिएगा उसमें सारे रोग विद्यमान हैं।
क्योंकि उसके भीतर सारे विकारों के बीज विद्यमान हैं, मौका पाते ही अंकुरित हो जाते हैं। आप देख लीजिएगा, छोटा सा मिसाल आपको बता देता हूं। आप अपने परिवार के सदस्यों में जाइए, आप वहां गुमसुम चुपचाप नहीं बैठोगे, आप उनकी चंडाल चोकड़ी की बातों में तुरंत कूद पड़ोगे। मेरा बचपन, मेरी जवानी सब वहां घुस जाएगी। सब संत महात्मा के शब्द, कौन गुरुजी ने क्या कहा था, सब भूल गए। इसलिए जो कुपथ्य का जल पाकर कभी भी अंकुरित हो सकते हैं। इसलिए फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं कल की बात को कि काकभुसुंडी जी कहते हैं ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो विकार शून्य होने का दावा कर सके। बुद्धिमत्ता इसमें है अपने भीतर के विकारों को पहचाना जाए और उन्हें दूर करने की हमें चेष्टा करनी चाहिए। कल हमने आप सबसे निवेदन किया था, हमें नारद जी के माध्यम से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हम सब रोगी हैं। जो हम नहीं जानते, नहीं पहचानते, उसकी दवा तो तभी होगी जब हमें रोग की पहचान होगी। पहले रोग का पता चले। अब आपसे फिर निवेदन करता हूं कल से आगे चलने के लिए। क्या तुलसीदास जी मानस रोगों के निरूपण में एक नया रास्ता अख्तियार करते हैं। वो क्या रास्ता है, आप और हम लोग कैसे पहचानेंगे? आयुर्वेद की पद्धति का आश्रय लेते हैं। आयुर्वेद शास्त्र की मान्यता है कि व्यक्ति के अगणित रोगों के मूल में 3 धातुएं विराजमान होती हैं। मैंने पहले भी आपसे कहा था, जिन्हें कफ, वात और पित्त कहकर पुकारा गया। ये 3 चीजें शरीर में सबके होती हैं। इन तीनों धातुओं से ये शरीर संचालित होता है। जब वे तीनों संतुलित होती हैं तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है, और जब इनमें कोई प्रबल हो जाती है, किसी का वात बढ़ गया, किसी का पित्त बढ़ गया, किसी का कफ बढ़ गया, तो इनबैलेंस हो जाती है। एक एक शब्द पे ध्यान देना भैया, जो आपसे निवेदन कर रहा हूं। असंतुलित होने के बाद विकृति पैदा होती है तथा व्यक्ति में कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं। काकभुसुंडी जी के अंतर मन की व्याख्या में यही पद्धति अपनाते हैं। आप सोचिएगा, आप और हम लोगों ने रामचरितमानस को कई बार सुना और पढ़ा होगा, लेकिन क्या कभी हम लोगों ने इस तरह से चर्चा करके समझने का प्रयत्न नहीं किया? आज भगवान की कृपा है, काकभुसुंडी जी अंतर्मन की व्याख्या के लिए यही पद्धति अपनाते हैं। वो कहते हैं शरीर की त्रिधातु, शरीर में 3 धातुओं के समान मन भी त्रिधातु है। नोट करो, जो मन को संचालित करती हैं 3 चीजें, मन की इन 3 धातुओं का नाम सुन लो, काम, क्रोध, लोभ। हमारे सबके मन के अंदर भी काम, क्रोध और लोभ, व्यक्ति के जीवन में जब तक ये तीनों संतुलित नहीं हैं तब तक वो मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है। पर जब किसी एक का अतिरेक एक बढ़ जाए तो वो मनोरोग से ग्रस्त हो जाता है। हर व्यक्ति के जीवन में ये तीनों विद्यमान हैं, इनको नष्ट नहीं किया जा सकता, ये भी नोट कर लो।
काम क्रोध लोभ को समाप्त नहीं किया जा सकता। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, इनको समाप्त नहीं किया जा सकता। साधना का तात्पर्य क्या है? इन्हें नष्ट नहीं करना बल्कि संतुलित बनाना है। ये वैसे ही है जैसे शारीरिक रोगों के संदर्भ में जब कोई धातु प्रबल हो जाती है तो वैद्य जी उस धातु को नष्ट करने की दवा नहीं देते, अपितु उसके अतिरेक को मिटाने का व्यवस्था करते हैं। कारण ये कि हर धातु मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। उदाहरण के लिए पित्त को ले लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। पित्त का कितना काम जरूरी है? आप कहेंगे आपने ये तो सुना होगा इनको पित्त का रोग है, लेकिन पित्त की भी जरूरत है। उसका कार्य भोजन को पचाना। शरीर में पित्त का कार्य क्या है? भोजन को पचाना। जब आप बाहर अग्नि के द्वारा भोजन बनाते हो तब यदि अग्नि संतुलित मात्रा में जल रही होती है तो भोजन ठीक पकेगा, और यदि आंच तेज हो जाए तो भोजन जल जाएगा। इसी प्रकार शरीर के अंदर जब पित्त सम रहता है वो खाए हुए भोजन को पचाता है, पर यदि उसका अतिरेक हो जाए, किसी की अग्नि ज़्यादा हो जाए तो भोजन के बाद पेट में जलन होने लगती है। ऐसी दशा में वैद्य का काम ऐसी दवा देना जिससे पित्त समाप्त ना हो, उसका अतिरेक दूर हो जाए, वो बढ़ा हुआ पित्त शांत हो जाए। देखिएगा तुलसीदास जी को भी मैंने आपसे कहा आयुर्वेद शास्त्र का सहारा लेना पड़ा समझाने के लिए। जिसको पित्त तो बना रहे पर अतिरेक दूर हो जाए, तो हमें क्या है? काम बढ़ गया तो काम को कंट्रोल करना है, क्रोध बढ़ गया तो क्रोध को कंट्रोल करना है, लोभ बढ़ गया तो लोभ को कंट्रोल करना है। अभी मैं निचोड़ की बात अभी नहीं बता रहा हूं, क्योंकि निचोड़ की बात बताऊंगा तो आप इसकी बीमारी के रोग को मारने की दवा पूरी तरह नहीं समझ पाओगे। कहने को तो एक लाइन में बता सकता हूं, लेकिन नहीं। ध्यान रखिएगा, वही बात जैसे बात पित्त कफ में है, ऐसे ही काम क्रोध और लोभ में इन तीन मासनस रोगों पर लागू होती है। हमारे मन में भी इसी प्रकार से ये तीन रोग हैं। आपने सुना होगा हमारे यहाँ त्रिदेव प्रसिद्ध हैं, वो तो सब जानते हो तीन देवताओं को, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब देखिएगा कहाँ की बात कहाँ से समझने का प्रयत्न करते हैं। त्रिदेव को सब जानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। यदि आप ध्यान से देखें तो क्या पाएंगे? ब्रह्मा ने अपने जीवन में काम को स्वीकृत किया है। ब्रह्मा ने काम को स्वीकृत किया, विष्णु जी ने लोभ को स्वीकृत किया, और भगवान शंकर ने क्रोध को स्वीकार किया। ब्रह्मा सृष्टि के निर्माता हैं, बिना काम के सृष्टि नहीं चल सकती। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। उन्होंने पहले मानसिक सृष्टि की, पर जब उन्हें संतोष नहीं हुआ तो भौतिक सृष्टि के विस्तार का संकल्प किया। अब ये जो भौतिक सृष्टि है वो तो शरीर के माध्यम से ही होगी, और शरीर के माध्यम से सृष्टि का विस्तार काम से ही होगा। परिवार की बढ़ोतरी बिना काम के नहीं हो सकती। इसीलिए मैंने आपसे कहा
ब्रह्मा ने काम को स्वीकार किया, इसलिए ब्रह्मा के सृष्टि विस्तार की काम छिपा हुआ है, सृष्टि में काम निहित है। अब ध्यान से सुनिएगा। इसी प्रकार से विष्णु जी की बात सुनिएगा, लोभ को स्वीकार किया। ये अटपटी सी बात लगती है कि विष्णु में लोभ की बात को स्वीकार किया मतलब, पर इसे आप उल्टे अर्थ में ना लें। मेरे कहने का ऐसा अर्थ ये ना लें कि ब्रह्मा विष्णु महेश कामी क्रोधी लोभी हैं। मैं ये नहीं बताना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। कुछ श्रोता ऐसे विलक्षण होते हैं, वो समझते हैं कि हमें तो आज बताया गया कि ब्रह्मा जी कामी हैं, विष्णु जी लोभी हैं और शंकर जी क्रोधी हैं। मैं ये नहीं बताना चाह रहा हूं। जो वक्ता की कल्पना में भी नहीं है। ध्यान सुनिएगा। एक बार मैंने देखा, एक श्रोता सामने बैठकर लिखा करते थे। मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि जरा देखें तो सही ये क्या लिख रहे हैं। जब देखा तो पाया उन्होंने लिखा, भगवान राम तो बड़े सीधे स्वभाव के थे, पर लक्ष्मण कुटिल स्वभाव के थे। यानी एक बात अपनी बुद्धि से जोड़ ली। मैं इसलिए आपको बताता हूं कि शब्दों के फेर बदल के अंदर मैंने पहले ये क्यों कहा आपको कि जो मैं चर्चा कर रहा हूं, ब्रह्मा काम के, विष्णु जी लोभ के, शंकर भगवान क्रोध के। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं ये कामी क्रोधी लोभी हैं। इनके माध्यम से आपको संसार का नियम बता रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, आप भ्रांति ना पालें। सृष्टि निर्माण के मूल में मैंने कहा, सृष्टि का निर्माण बिना काम के नहीं हो सकता, ये सब जानते हैं। तो सृष्टि के रचयिता कौन है? भगवान का ये एक स्वरूप ब्रह्मा है, ठीक, जिसे ब्रह्मा स्वीकार करते हैं। अब विष्णु कौन है? ध्यान से सुनिएगा। यदि कोई थोड़ा धन संग्रह करे तो लोग उसे लोभी कहते हैं, और विष्णु तो साक्षात्कार लक्ष्मीपति हैं। विष्णु कौन है? लक्ष्मीपति हैं। अतः पालन के मूल में भगवान विष्णु लोभ की वृत्ति को स्वीकार करते हैं अपना जीवन चलाने के लिए। जैसे शरीर में 3 चीजें संतुलित हैं, ऐसे ही काम क्रोध लोभ को भी संतुलित करना है। ध्यान से सुनिएगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य, हमारे को थोड़ा सा जो व्यक्ति संभाल के रखता है, तो लक्ष्मीपति वो संसार चलाने के लिए लोभ की वृत्ति को स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार शंकर जी की सुनिएगा, वो संहार के देवता हैं, और संहार के लिए क्रोध अपेक्षित होता है। बिना क्रोध के संहार नहीं हो सकता। जब वे क्रोध से भरकर अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं भगवान शंकर, तब संहार होता है। इसी प्रकार संहार के मूल में महेश को क्रोध की वृत्ति स्वीकार करनी पड़ी। इसका अभिप्राय काम के द्वारा उत्पत्ति, लोग ध्यान से सुनो, हम कहते हैं ना महाविष्णु कौन है? पालन करता है। वो सृष्टि करता है, वो पालन करता है, वो संहार करता है। तो सृष्टिकर्ता में काम आ गया, पालनकर्ता में लोभ आ गया, और संहारकर्ता में क्रोध आ गया। तो इन 3 प्रक्रियाओं में सृष्टि संचालित होती है। ये संसार इसी तरह से चलता है। आज आपके साथ ये इसलिए चर्चा की गई कि आगे की चर्चा
का ये बेस है। अगर हम यहाँ पर नहीं समझ पाएंगे तो आगे की कोई भी बात हम लोग समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया, ये जो चर्चा है हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। कल मैं आपके साथ इस चर्चा को फिर आगे निवेदन करूंगा कि काम क्रोध लोभ भी जीवन में आवश्यक है, वात पित्त कफ भी शरीर में संतुलित करने हैं। तो मन के अंदर जो ये काम है, ये जो क्रोध है, ये जो लोभ है, संतुलित मात्रा में होने चाहिए। इसकी चर्चा तो कल करेंगे। हमने आपसे निवेदन किया था कि गणेश चतुर्थी है, ध्यान से सुनिएगा। गणेश जी के जन्मदिन के बारे में सब जानते हैं, और आज गणेश चौथ को ही चंद्रमा का दर्शन नहीं करते, ये भी बहुत लोग जानते हैं। लेकिन ये चंद्रमा को 365 दिन में एक ही दिन ऐसा क्यों कहा गया कि इस दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए? हालांकि इसका भी विरोध करने के लिए एक लीला सुना देता हूँ। एक गोपी श्रृंगार करके, अपूर्व श्रृंगार करके, आरते का थाल बना लगाकर चंद्रमा का आरता करने जा रही है। तो लोगों ने कहा, रे मूर्ख, भगवान श्री कृष्ण भी इसके कलंक से नहीं बच सके थे, और तू चंद्रमा का अर्घ करने, आरता उतारने जा रही है। तो उस गोपी ने क्या कहा, मैं यही तो चाहती हूँ। क्या चाहती हूँ? कि मेरे को भी, मैं बदनाम हो जाऊं, मुझे भी कलंक लग जाए कि मैं कृष्ण की प्रेमिका हूँ। तो ब्रज की जो गोपियां हैं उनकी लीला बिल्कुल अलग है। अब मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा। प्राचीन काल की बात है, कैलाश शिखर पर अनेक देवता, ऋषिगण, ब्रह्मा जी एक उच्च आसन पर विराजमान थे। वहीं पर एक आसन पर भगवान शंकर और अपनी पत्नी उमा सहित सुशोभित थे, और उनके पास में ही गणपति और कुमार कार्तिकेय विराजमान थे। उनके दो पुत्र हैं, आपने सुना होगा। दोनों बालक उनके साथ विराजमान थे। शंकर जी के हाथ में एक दिव्य फल था। वे सोच रहे थे ये फल किसको दिया जाए। पार्वती जी से पूछा, वो कहती हैं गणेश को दे दो, और कभी कहती हैं कार्तिकेय को देना उचित होगा। ये निश्चित नहीं कर पाए भगवान शंकर, और विचार करके उस फल को अपने पास रख लेते हैं। फल एक, बालक दो। ध्यान से सुनिएगा। अब दोनों बालक गणेश कुमार, गणेश और कार्तिकेय उस फल को मांगने लगे। जब उनका अधिक आग्रह बढ़ा तब शंकर जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, ये अपूर्व फल देव ऋषि नारद मुझे देके गए हैं, इसे इन दोनों बालकों मांग रहे हैं, फल एक है, आधा किया नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति में आप ही निर्णय कीजिए, मैं ये किसको दूं। ब्रह्मा जी विचार कर बोले, यदि फल एक है तो नियम के अनुसार कार्तिकेय को दिया जाना चाहिए। क्यों? कार्तिकेय गणेश से बड़े हैं। ब्रह्मा जी की बात सुनकर भगवान शंकर ने वो फल कार्तिकेय को दे दिया। ये देखकर गणपति नाराज हो गए। ध्यान से सुनिएगा। वहां पर बहुत देवतागण विराजमान हैं, और खास तौर से उन्हें गुस्सा ब्रह्मा जी पर ही था।
कि उनके कहने से ये फल बड़े भाई को मिल गया। सभा समाप्त हुई, सभी देवता आदि उठ करके अपने अपने स्थानों को जा रहे थे। ब्रह्मा जी अपने लोक में जा रहे थे, उन्हें वहां सृष्टि का आरंभ करना था, किंतु जैसे ही वो सर्ग रचना में लगे वैसे ही गणेश ने उनकी सृष्टि को रचना करने में विघ्न उत्पन्न कर दिया। ब्रह्मा जी ने देखा अत्यंत उग्र रूप दिखाई दिया गणेश जी का। उनके उस रूप को देखकर ब्रह्मा जी डर के कारण कांपने लगे। ध्यान से सुनिएगा। चंद्रमा ने देखा कि गणपति के उग्र रूप को देखकर ब्रह्मा जी भय से कांप रहे हैं, तो चंद्रमा को हंसी आ गई। ये भी देवता हैं, इनको हंसी आ गई। उसके साथ ही चंद्रमा के जो गण उस दृश्य को देख रहे थे, वो गण भी हंसने लगे। अब ये देखकर तो गणेश को क्रोध आ गया और वो चंद्रमा को श्राप दे देते हैं। तूने इस समय मेरी हंसी उड़ाकर जो अभद्रता प्रदर्शित की है, उसका फल तुझे मिलना ही चाहिए। जा, तू किसी के भी देखने योग्य नहीं रहेगा। ये गणेश जी का श्राप है चंद्रमा को, तू किसी को देखने लायक नहीं रहेगा, और यदि कोई भूल से तुझे देख भी लेगा तो वो पाप का भागी बनेगा। इतना कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उनका श्राप प्राप्त होते ही चंद्रमा का हित मलिन और दीन हो गया। उनके तेज में अत्यंत न्यूनता आ गई। इससे वो बहुत व्याकुल हुए, पश्चाताप करने लगे। मैंने कैसी मूर्खता कर बैठा। उन जगदीश्वर के साथ प्रभु को संसार के कारण उनके मन में आया कि मेरी एक त्रुटि के कारण मुझे श्राप मिल गया। जब चंद्रमा को समझ में कोई उपाय नहीं आया तो तुरंत देवराज इंद्र के पास गए, परंतु इंद्र देवता भी उसे नहीं देखना चाहते थे। इंद्र ने भी अपनी गर्दन झुका ली कि गणेश जी का श्राप ऐसा है। उन सभी ने अपनी अपनी गर्दनें झुका ली स्वर्ग के अंदर। तो पूछा, अरे चंद्रमा, तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? तुम्हारा तेज, तुम्हारी शीतलता कहाँ गई? तो उन्होंने बताया कि मुझे गणेश जी का ये श्राप से ये प्रभाव हुआ है। चंद्रमा बोला, हे देवराज, आपसे क्या छिपा है? आप सब कुछ जानते हैं, अनजान बनकर क्यों पूछ रहे हो? अब शीघ्र ही मेरे श्राप मुक्त होने का कोई यत्न करो, अन्यथा समस्त संसार ही मेरे को शापित होने से अशुभ फल भोगेगा। इंद्र ने सांत्वना दी और बोले, चलो ब्रह्मा जी से इसका कोई उपाय पूछते हैं, क्योंकि उनके समान ज्ञानी और कोई नहीं है। सब देवता ब्रह्मलोक पहुँचे। आगे आगे चंद्रमा, ध्यान से सुनिएगा, पीछे पीछे इंद्र का नेतृत्व करते हुए देवतागण। ब्रह्मा जी ने भी यही जाना कि चंद्रमा आ रहा है, तो पाप लगने के भय से उन्होंने भी चंद्रमा को नहीं देखा। ब्रह्मा जी ने भी। और नीची गर्दन करके बोले, हे सुधांशु, यहाँ किस अभिप्राय से आना हुआ? अरे तुम्हारे पीछे तो देवराज इंद्र और सारे सुरगण आ रहे हैं, देवता आ रहे हैं। जब उन्हें बताया गया तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि गणेश की शरण जानी होगी, गणेश की शरण में जाना होगा। तो चंद्रमा को आगे रखकर गणेश का पूजन करते हैं। ध्यान सुनिएगा। ब्रह्मा जी की बात मानकर गणेश जी का पूजन की तैयारी की गई।
गणेश जी की प्रतिमा बना करके षोडशोपचार पूजन किया गया और सारे देवता ब्रह्मा सहित भावना पूर्वक स्तुति कर निवेदन करने लगे गणेश जी का कि प्रभु इस चंद्रमा पर कृपा कीजिए। उस समय ये अज्ञान बस आपकी हंसी उड़ा रहा था, किंतु अब इसे अपनी मूर्खता का ज्ञान हो गया। देवताओं की प्रार्थना पर गणेश प्रकट हो गए और सभी ने उनका अद्भुत रूप देखकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। जब गणपति प्रसन्न होकर बोले, हे देवताओं गण, मैं आपसे संतुष्ट हूँ, आप जो चाहे वर मांग लो। चंद्रमा ने भी, देखिएगा, जिनका अपमान किया हंसी उड़ा करके उनके चरणों में मस्तक रख दिया और आंसुओं बहा करके रोने लगा। और गणेश जी के चरण अपने आंसुओं से चंद्रमा ने धोए। गणेश बोल उठे, उठो चंद्रमा, अब संताप ना करो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। चंद्रमा ने कहा, प्रभु मुझे श्राप से मुक्त कीजिए। ये चंद्रमा को 365 दिन का श्राप था गणेश जी का। चंद्रमा बोले, मेरी कांति नष्ट हो गई, उसे लौटा दीजिए, मैं अदर्शनीय और दर्शनीय हो जाऊं नाथ। तो गणेश जी बोले, अच्छा बोल, तुझे 1 वर्ष में 6 मास अथवा 3 मास के लिए लुप्त कर दिया जाए। चंद्रमा ने कहा, प्रभु मुझे बहुत दंड मिल चुका है, अब तो केवल क्षमा प्रार्थना कर रहा हूँ। ये कहकर गणेश जी ने प्रसन्न होकर कहा, मैं अपने वचन को मिथ्या कैसे करूं? श्राप तो मैं तुझे दे चुका हूं। चाहे सूर्य और सुमेरु अपना स्थान त्याग दें, लेकिन ये श्राप फलीभूत होकर रहेगा, लेकिन मेरा वचन मिथ्या नहीं जा सकता। तो ध्यान सुनिएगा, गणेश जी ने कहा, मैं तुझे 1 दिन के लिए शापित रखूंगा। भाद्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि जो आज है, तो जाने या अनजाने में जो कोई भी भाद्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा को देखेगा वही अभिशप्त होगा और वही अधिक दुख का भागी बनेगा। चंद्रमा ने पुनः निवेदन किया, प्रभु भविष्य में मुझसे इस प्रकार की मूर्खता ना हो, अब मेरा चित्त आपके चरण कमलों का स्मरण में लगा रहे, ऐसा वरदान दीजिए। तो गणेश जी प्रसन्न होकर कहते हैं, ऐसा ही होगा। देखिएगा, चंद्रमा को भी गणेश जी का एकाक्षरी मंत्र गम, गै के ऊपर बिंदी होती है, सिर्फ ये गम नाम का जाप करना पड़ा था। और ये कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। चंद्रमा ने 12 वर्ष तक तपश्चर्या की और गणेश का एकाक्षरी मंत्र गम नाम का निरंतर जप करते रहे। उसके बाद भगवान के पूजन किया, आरती की, और आज भी उनका 1 दिन का श्राप भाद्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का बाकी है। और आपने देखा कि कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में जो व्रत किया जाए, उसमें तुम्हारा उदय होने पर व्रत करने वाले लोग यदि मेरी और तुम्हारी यत्न पूजा करेंगे तो चंद्रदेव तुम अब भविष्य में अपने एक अंश से मेरे मस्तक पर भी विद्यमान रहोगे। इस प्रकार वर देकर गजानन जी अंतर ध्यान हो गए। और आप लोगों ने सुना कि स्यमंतक मणि की चोरी का भगवान कृष्ण को भी आज के दिन ही श्राप लगा था, उनके ऊपर भी कलंक लगा था, जो भगवान श्री कृष्ण को धोना पड़ा था। इसकी चर्चा फिर कभी करेंगे। तो मैंने कहा गणेश जी की और लीला तो बहुत सुनी होगी, आपको वो लीला सुनाएं जो अक्सर लोग नहीं जानते हैं।
आज यहाँ पर हम आज सत्संग को विराम दे रहे हैं, तो अब क्या करेंगे?